नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मौनी अमावस्या आने वाली है और मैं अभी खड़ी हूँ प्रयागराज महाकुंभ मेले में। और मौनी अमावस्या की देखते हैं कि ज़ोरों शोरों से यहाँ तैयारियाँ चल रही है और बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो मौनी अमावस्या का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से ही यहाँ डेरा जमाए हुए हैं कि मौनी अमावस्या के दिन उन्हें आना ना पड़े, और भीड़ भाड़ से थोड़ा पहले आ चुके हैं। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि यह मौनी अमावस्या क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और इस दिन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस वर्ष मौनी अमावस्या कब है। इन सभी सवालों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अमावस्या का अर्थ होता क्या है। संस्कृत में अमा का अर्थ एक साथ और वस्य का अर्थ है निवास करना या सहवास करना। इसका अर्थ न प्लस माँ प्लस अस्य भी है, जिसका अर्थ है न मतलब नहीं, माँ मतलब चंद्रमा, अस्य मतलब वहाँ जिसका अर्थ है चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। मतलब दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और यह महीने की 30 तारीख को या कृष्ण पक्ष के अंतिम तिथि को होती है। चूँकि दोस्तों भारतीय पंचांग में कुल 12 महीने होते हैं और माघ महीना अभी उसमें से एक है। इस माघ महीने में पड़ने वाले अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इस वर्ष 2025 में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रहा है। और दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह 28 जनवरी को रात 7:35 से आरंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त हो जाएगा। मौनी अमावस्या में मौन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों चुप रहना, यानी कि इस दिन मौन व्रत रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहने से मन शांत होता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताती हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन सुबह सुबह उठकर संगम पर स्नान करना चाहिए। और दूसरा है, जब आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं यानी संगम पे स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और तीसरा है, स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। और चौथा है, इस दिन मौन रहकर और मन की वाणी को शुद्ध करनी चाहिए। और पांचवा है कि जब आप इस दिन मौन रहें तो अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को दान करें, उनकी सेवा करें। और पांचवा है, इस दिन दोस्तों अपने पितरों को भी पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। इससे आपके पितृ खुश होते हैं और आपके घर में जो है सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आपको चावल और सफ़ेद तिल का भी दान करना चाहिए। और हो सके तो भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए और मंत्र का तो पूरी तरह से जाप और ध्यान करना ही चाहिए। तो ये थे दोस्तों कि आपको इस दिन क्या क्या करना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन किन किन कामों से बचना चाहिए, यानी ऐसे कौन से काम नहीं करें जिससे आपके घर में अशांति हो और कोई भी दिक्कत आए। तो इस दिन दोस्तों मांस मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। और इस दिन विवाह, सगाई, मुंडन, नया व्यवसाय और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं करने।
और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस महाकुंभ में अमृत स्नान इस दिन करने से और पितरों को पिंड दान करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर आप मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए आ रहे हैं तो आप स्नान के दौरान पितरों को नमस्कार करते हुए सूर्य देव को भी अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों इस मंत्र का जाप कम से कम आप 11 बार करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और घर परिवार में सुख और समृद्धि का भी आशीर्वाद देंगे। और अगर दोस्तों आप महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए नहीं आ पा रहे तो आप उदास मत होइए। इसका उपाय आप घर में भी कर सकते हैं। आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर आप उससे स्नान कर सकते हैं। यह भी गंगा स्नान के समान ही माना जाएगा। और इस दिन आपको पितरों की कृपा पाने के लिए एक समय घर के दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक भी जलाने चाहिए। इससे आपके घर में पितरों की कृपा होगी और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। फोटो ले लिया।